हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं बेस्ड ऑन सक्सेसिव परसेंटेज, जिसको सॉल्व करने के मेथड मैं आपको लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक और चीज़, इसी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ और मेथड करवाऊँगा सक्सेसिव परसेंटेज को करने के, क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेश्चन में जो परसेंटेज की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शंस में होती है, तो उसके लिए उसको इजीली सॉल्व करने के लिए आपको एक नया मेथड करवाऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस करो, लिखो क्वेश्चन। द सैलरी ऑफ द वर्कर वॉज फर्स्टली इंक्रीज बाय 10%, एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 5%। व्हाट वॉज चेंज इन हिज सैलरी। देखो, हमें कह रहा था किसी वर्कर की सैलरी को पहले 10% 10% बढ़ा दिया गया, उसके बाद 5% डिक्रीज़ कर दिया गया। पहले 10% इंक्रीज हुआ तो एक्स वाई वाले फार्मूले में 10 पॉजिटिव रख लेंगे प्लस का और 5 माइनस का रख लेंगे, क्योंकि 5% डिक्रीज हुए। वैसे ही +10 × -5/100, तो नेट मेरे पास 4.5 आ गया, प्लस का है, इट मीन्स 4.5% का नेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एक मैंने मेथड करवाया था 100 मान के, यदि 100 है 10% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 110। अब मुझे 5% डिक्रीज करना है, तो 5% कैसे लूँगा, इसका 10% तो कितना हो गया, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया 11, और उसके बाद मुझे 5% लेना है। 10% का यदि मैं हाफ कर दूँ तो कितना आ जाएगा 5.5, 11 का हाफ करूँगा 5.5 लेस कर दिया तो कितना रह गया 104.5। तो 100 से कितना बन गया 104.5, इट मीन्स 4.5% का नेट क्या हुआ है, इंक्रीज। चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से, क्लियर। इसी के बेसिस पे बिल्कुल सेम इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लिखो। अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस एट 15% हायर देन ओरिजिनल प्राइस। A shopkeeper marked the price at 15% higher than original price. Due to increase in demand, he further increased price by 10%. Due to increase in demand, he further increased price by 10%. How much percent profit will be get? अब देखो हमें क्या कह रहा है, कैसे किसी शॉपकीपर ने किसी चीज़ का प्राइस पहले 15% हायर लगाया ओरिजिनल प्राइस से, उसके बाद 10% और इंक्रीज कर दिया डिमांड बढ़ने से, डिमांड इंक्रीज होने से, तो नेट उसको कितने % का प्रॉफिट होगा। अब सेम दोनों बार इंक्रीज हो रहा है, तो 10 और 15, पहले 15 ले रहा था तो 15 लिख लो, दोनों बार इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का ले लिया, +15 × 10/100, तो नेट मेरे पास कितना आ गया 26.5, 26.5 पॉजिटिव आया, इट मीन्स 26.5 का नेट क्या होगा, इंक्रीज। चाहे 100 सपोज करके करो, वैल्यू 100 थी, 15% इंक्रीज हो गया तो 115 हो गया, इसका मैं 10% लूँगा आगे तो 11.5 आ जाएगा, तो कितना बन गया 126.5। इट मीन्स यहाँ पे भी देखो 26.5 का नेट क्या हो गया, इंक्रीज। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, क्लियर। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें एक थोड़ी सी नई चीज़ ऐड की गई है। आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम सर्टन सम, देन 20% फ्रॉम रिमाइंडर, देयर इज 3600 लेफ्ट, फाइंड ओरिजिनल सम। देखो हमें क्या कह रहा है, किसी वैल्यू में से किसी सम में से पहले हमने 10% क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, रिड्यूस कर दिया उस वैल्यू को या उस सम को, उसके बाद 20% और कर दिया, तो मेरे पास 3600 लेफ्ट बच गया। तो ओरिजिनल सम कितना था, देखो चाहे दोनों में से किसी कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, दोनों बार वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, तो -10 -20 प्लस
-10 इंटू -20 अपॉन 100। तो मुझे पता चल गया नेट आंसर कितना आया -28। माइनस का आया, इट मीन्स 28% का नेट क्या हुआ होगा, डिक्रीज। 100 वाली वैल्यू कितनी रहेगी होगी 72। 72 मेरे पास कितने के 100 है, इक्वल, आई एम सॉरी 3600 के। तो 100 कितने के इक्वल होगा, 3600 अपॉन 72 इंटू 100। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 5000। इट मीन्स ओरिजिनल सम कितना था मेरे पास स्टार्टिंग में 5000। अब इसी चीज़ को चाहे मैं 100 सपोज करके करूँ, 100 वाली वैल्यू 10% डिडक्ट हो गई 90 की रहेगी। 90 से 20%, 10% इज इक्वल टू 9, 20% इज इक्वल टू 2 इंटू 2 करके 18। तो कितना रह गया 72। 72 इज इक्वल टू 3600 और 100 इज इक्वल टू वैसे ही इक्वल टू 5000। तो ओरिजिनल सम कितना है मेरे पास 5000, 5000। क्लियर। तो देखो ये बोर्ड पे जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी है, तीनों में वही मेथड अप्लाई हुए हैं, XY वाला या फिर 100 सपोज करके। क्लियर। अब आगे ध्यान से सुनो, कई बार क्या होता है वैल्यू सेम होती है, 10% 10%, 20% 20%, 15% 15%, बट एक बार इंक्रीज हो रहा होता है, एक बार डिक्रीज हो रहा होता है, चाहे पहले इंक्रीज हो रहा हो चाहे बाद में। उसके लिए हमने इन दोनों में से ये वाले मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक बिल्कुल और नया शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे, बशर्ते आप बस कंडीशन याद रखना, एक तो वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, 10 10, 20 20, 15 15 एनीवन, और एक बार बस इंक्रीज एक बार डिक्रीज, चाहे पहले इंक्रीज चाहे पहले डिक्रीज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, 10% क्या हो गया इंक्रीज, उसके बाद 10% क्या हो गया डिक्रीज, या मैं ले लूँ 15% क्या हो गया डिक्रीज, उसके बाद 15% क्या हो गया इंक्रीज, या मैं ले लूँ 20% क्या हो गया इंक्रीज, 20% क्या हो गया डिक्रीज, 30% हो गया मेरे पास इंक्रीज, उसके बाद 30% क्या हो गया डिक्रीज। तो इनको करने के लिए हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ की क्या कर दो प्रोडक्ट और 100 से कर लो डिवाइड, दोनों वैल्यूज़ की कर लो प्रोडक्ट, 100 से कर लो डिवाइड, या मैं बोल दूँ दोनों वैल्यू की कर दो स्क्वायर, जो भी वैल्यू है उसकी कर दो स्क्वायर और 100 से कर लो डिवाइड। और ऑलवेज क्या होगा नेगेटिव, हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। तो ये मुझे पता चल गया 1% का क्या हो गया डिक्रीज, यहाँ पे मुझे पता चल गया 2.25% का डिक्रीज, यहाँ पे 4% का डिक्रीज नेट, और यहाँ पे नेट 9% का डिक्रीज। क्लियर। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैंने कहा एक बार इंक्रीज होना चाहिए एक बार डिक्रीज, चाहे पहले इंक्रीज हो रहा हो बाद में डिक्रीज, चाहे पहले डिक्रीज हो रहा हो बाद में इंक्रीज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमेशा उन दोनों की प्रोडक्ट करके अपॉन 100 कर लेना है, और ऑलवेज क्या होगा डिक्रीज ही होगा। क्लियर। तो ये तो हमारे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कई बार हमारे पास परसेंटेज की वैल्यूज़ फ्रैक्शन में आ जाती हैं, तो उस चीज़ को करने के लिए यदि हम ये वाले मेथड सप्लाई करेंगे तो हमें लग जाएगा टाइम। तो उसके लिए एक इजी मेथड है, देखो जैसे मैंने वैल्यू ले ली, हमें कह रहा था 20% का क्या हो गया डिक्रीज, उसके बाद 25% का डिक्रीज, उसके बाद 33 एंड 1/3% का डिक्रीज। तो नेट चेंज कितने का आएगा। या मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, 8 एंड 1/3% का डिक्रीज, उसके बाद 9 एंड 1/11% का डिक्रीज, उसके बाद 10% का डिक्रीज। अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक दो मेथड बताऊंगा। जो सेकंड मेथड होगा उसको ध्यान रखना, चाहे पहले वाला भी ध्यान रख लेना, दोनों मेथड ही अच्छी हैं, बट सेकंड वाले को मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके आगे दो क्वेश्चन और करवाऊँगा, तो उन दोनों क्वेश्चंस में सेकंड वाला मेथड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला मेथड देख लो, 20% कितना होता है 1/5, 25 1/4, 33 एंड 1/3,
5 पे 1 का डिस्काउंट मिल गया, इट मीन्स कितने का रह गया 4 का, 4 पे 1 का डिस्काउंट मिल गया, कितने का रह गया 3 का, 3 पे 1 का डिस्काउंट मिल गया, कितने का रह गया 2 का। तो मुझे पता चल गया 5 वाली चीज़ कितने की मिल जाएगी 2 की, इट मीन्स कितने का डिस्काउंट मिला है 3 का, कितने पे 5 पे। तो वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था 1/5 कितना होता है 20%, तो 3/5 कितना हो जाएगा 60। तो मेरे पास नेट 60% का क्या आ जाएगा डिक्रीज आ जाएगा। क्लियर। एक जो मैंने कहा अभी आपको एक दूसरा मेथड, ये मेथड जो अभी मैं करवा रहा हूँ, ये मेथड आगे के जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ध्यान से समझ लो, 5 वाली चीज़ पे 1 का डिस्काउंट मिल गया, तो इट मीन्स 5 वाली कितने की रहेगी 4 की, 4 पे 1 का डिस्काउंट मिल गया, इट मीन्स कितने की रहेगी 4 वाली चीज़ 3 की, 3 पे 2 का डिस्काउंट मिल गया, इट मीन्स 3 वाली चीज़ कितने की रहेगी 2 की, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4, नेट 5 वाली चीज़ वैसे ही 2 की, तो आगे सेम 3/5 इज इक्वल टू 60। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़, ये कितना होता है मेरे पास 1/12, ये कितना होता है 1/11, ये कितना होता है 1/10। तो चाहे तो ऐसे ही करूँ, 12 वाली चीज़ 11 की, 11 वाली चीज़ 10 की, 10 वाली चीज़ 9 की, मीन्स 10 वाली चीज़ 9 की, 3 का डिस्काउंट हो गया 12, ये कितना हो गया 1/4, 1/4 कितना होता है 25। तो नेट मुझे पता चल गया 25% का क्या हो रहा है रिड्यूस डिक्रीज। चाहे ये वाला मेथड अप्लाई करूँ, 12 वाली चीज़ 11 की, 11 वाली चीज़ 10 की, 10 वाली चीज़ 9 की, 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11, 12 वाली चीज़ 9 की, तो वैसे ही मेरे पास नेट क्या आ गया 3/12 मीन्स 1/4 मीन्स 25। क्लियर। तो देखो ये जो मैंने आपको मेथड बताए हैं दोनों, ये हमने तब अप्लाई करने हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ कुछ फ्रैक्शंस वाली वैल्यू बन रही हैं। क्योंकि यदि मैं इसकी परसेंटेज लूँगा, चाहे अंडर सपोज करके, चाहे XY वाले फार्मूले में पुट करूँगा, तो मुझे सोल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यदि आपके पास इस तरीके की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इन दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये वाले मेथड को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे तो देखो वैल्यू आपस में इंटरलिंक हो रही हैं, तो ये वाला मेथड मेरा सुटेबल है। यदि वैल्यू आपस में इंटरलिंक नहीं हो रही, तो हमारे पास यही मेथड की ऑप्शन बचती है। उन्हीं वैल्यूज़ जो लिंक नहीं हो रही, उनके बेसिस पे 2 एग्जाम्पल्स और देखो। अब जैसे ये दोनों एग्जांपल्स थी, यहाँ पे तो हमने तीनों बार क्या लिया डिक्रीज लिया, ये भी हो सकता है एक बार इंक्रीज कर दे या 2 बार डिक्रीज कर दे। जैसे मैंने फ्रैक्शंस लिया 7 and 1/7% का क्या कर रहा था, लेट्स सपोज डिक्रीज कर रहा था। उसके बाद 16 and 2/3% का भी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है इस पर। क्लियर। उसके बाद 20% का क्या कर रहा है इंक्रीज। और एक एग्जांपल और देखो, 20% का पहले क्या कर रहा था इंक्रीज कर रहा था, उसके बाद प्लस 33 and 1/3% का क्या कर रहा है डिक्रीज, प्लस 25% का क्या कर रहा है इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट हमने एग्जांपल्स की थी, वहाँ पे तीनों बार डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज 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 डिक्रीज इंक्रीज। तो मैंने इसीलिए कहा था, और ये वैल्यू आपस में आप यदि ध्यान से देखोगे इंटरलिंक भी नहीं हो रही। ये मेरे पास कितना होता है 1/14, ये मेरे पास 16 and 2/3 कितना होता है 1/6, ये मेरे पास कितना होता है 20% 1/5। ये वैल्यू आपस में इंटरलिंक नहीं हो रही ना। यहाँ पे भी देखो ये मेरे पास कितना होता है 1/5, ये 1/3 एंड ये 1/4। यहाँ पे चलो मैं मान लूँ वैल्यू क्या हो रही है इंटरलिंक हो रही है, बट बशर्ते ये चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पे इंक्रीज है यहाँ पे डिक्रीज है। तो यदि ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी वैल्यू इंटरलिंक नहीं हो रही, बशर्ते रेशो आपस में लिंक हो रही है। यहाँ पे भी लिख लो डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो वो वाला मेथड यदि मैं अप्लाई करूँगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा मेरा इजीली। तो सेकंड मेथड अप्लाई करो, 14 1/14 का
डिक्रीज, मतलब 14 पे 1 का डिक्रीज, 14 वाली चीज़ कितने की रहेगी 13 की। 1/6 का इंक्रीज, मतलब 6 वाली चीज़ कितने की होगी 7 की, इंक्रीज हो रहा है। 5 पे 1 का इंक्रीज, 5 वाली चीज़ कितने की होगी 6 की। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है, 6 से मेरा 6 कैंसिल हो गया, 7 से मेरा ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब नेट क्या हो गया 2 × 5 10, ये 13। 10 वाली चीज़ कितने की होगी 13 की, मतलब 3 का इंक्रीज हो गया विद रिस्पेक्ट टू 10, मीन्स कितना 30%। नेट मुझे पता चल गया 30% का क्या होगा इंक्रीज होगा। यहाँ पे देख लो 1/5 का इंक्रीज, मतलब 5 वाली चीज़ कितने की होगी 6 की। 1/3 का डिक्रीज, मतलब 3 वाली चीज़ कितने की रहेगी 2 की। 1/4 का इंक्रीज, मतलब 4 वाली चीज़ कितने की होगी 5 की। 5 से मेरा देखो 5 कैंसिल हो गया, ये 4 2 3, मतलब नेट देखो 3 वाली चीज़ मेरे पास कितने की रहेगी 3 की ही रहेगी, चाहे मैं 3 से 3 को कैंसिल कर दूँ। 1 वाली चीज़ 1 की, 1 वाली चीज़ है 1 की, मीन्स नो चेंज, मीन्स कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज। क्लियर। तो ये जो मैंने आपको लास्ट में दोनों मेथड्स करवाए हैं, ठीक है, तो ये वाला मेथड मैंने कहा है फ्रैक्शंस में चाहे आपस में लिंक हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, और चाहे वैल्यू एक बार बढ़ रही हो घट रही हो, बशर्ते वैल्यूज फ्रैक्शन वाली हो, तो ये वाला मेथड ज़्यादा सुटेबल रहेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आपको नॉलेज नहीं है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं उनको तो ये चीज़ पता ही होनी चाहिए। हमारे पास गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो हर क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग मेथड सुटेबल रहते हैं। तो वो मैंने सक्सेसिव परसेंटेज के जितने भी मेथड्स पॉसिबल हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है ना। तो बाकी वैसे ही मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।